मकसद तय करता है कि तरीका क्या होगा और तरीके तय करते हैं कि हासिल क्या होगा। मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान अपना मकसद हासिल करने के करीब है। कट्टर जिहादी धर्मांध सोच वाले असीम मुनीर की तरफ से आया यह बयान किस मकसद की तरफ इशारा कर रहा है? क्या उसी मकसद की तरफ जो मेरे और आपके दिमाग में आ रहा है? आज इस पर होगी चर्चा। हमारे साथ होंगे खास मेहमान जो डिकोड करेंगे इस स्टेटमेंट में असल में क्या छिपा हुआ है और अगर इरादा यह था तो जाहिर करने के पीछे मकसद क्या है। लेकिन पहले जरा यह खबर देखिए कि पाकिस्तान में ट्रिपल संकट दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में बारूद दिखाई दे रहा है, मुनीर मकसद की बात कर रहे हैं और खाड़ी में भी पाकिस्तान स्पेयर ऑफ विक्ट्री में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो बहुत सारे संकेत इस समय पाकिस्तान से ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनके मायने समझना, जिनके निहितार्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले जरा यह खबर देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बलोच लिबरेशन फ्रंट के हमले में 50 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर है। खारन इलाका है, यहां खारन इलाके में पाकिस्तानी बेस से हथियार लूटे गए हैं। BLF के 4 लड़ाके भी हमले में मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स का यह बड़ा दावा, यहां पर आप तस्वीर को ध्यान से देखिए, खासतौर से इस एरो को, और आपको समझ में आ जाएगा यहां हुआ क्या है। यहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। आए दिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना हमले का शिकार हो रही है और इस बार BLF के हमले में 50 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर है। खारन इलाका है ये जहां पाकिस्तानी बेस से हथियार लूटे गए। BLF के 4 लड़ाके भी हमले में मारे गए हैं, ये बात भी सामने आ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने अपना नुकसान तो बताया है, लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि 40 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं और उनके हथियार लूट लिए गए। तो जब मुनीर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना मकसद हासिल करने के करीब है, तो पाकिस्तान का मकसद है क्या? धर्म के आधार पर बनाया गया और यह कहकर बनाया गया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और ये एक साथ नहीं रह सकती। इस तरह की मानसिकता के साथ बनाए गए पाकिस्तान में मुनीर जो खुद को हाफिज कुरान बताने में और ये बताने में कि उनसे अच्छी दीन की व्याख्या और उसका इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कर सकता, ये बताने में लगे रहते हैं। वो जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना मकसद हासिल करने के करीब है, तो वो कह क्या रहे हैं? इन खबरों को देखिए, पाकिस्तान के जमीनी हालात को देखिए और फिर इस बयान को देखिए और फैसला कीजिए कि असल में मुनीर का मतलब क्या है। और TTP की पाकिस्तान पर हमले की तैयारी, इधर आपने BLF को देखा, उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। लगातार हमले कर रहा है और एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। स्पेशल इत्तेहादी फोर्स की गुरिल्ला वॉर ट्रेनिंग अचानक हमले की तैयारी में है। SIF तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सोच अप्रोच का समर्थन करने वाले ये संगठन जो कि आने वाले दिनों में एक बड़े हमले की तैयारी में है। बलोच लिबरेशन फोर्स आए दिन पाकिस्तान की फौज को निशाना बना रही है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब ये अलग देश बनाया गया था तो ये कहा गया था कि हम सभी एक धर्म के मानने वाले लोग अब यहां पर रहेंगे, क्योंकि हम दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो यहां पर फिर उनको सुख शांति से रहना चाहिए था। यहां पर क्या हो रहा है देखिए, क्या ये लोग जिनके ऊपर पाकिस्तान की फौज हमलावर होती है वो पश्तून हो या फिर बलोच, क्या उसी धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों ना माना जाए कि एक फेल्ड स्टेट है जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसने अपनी बुनियाद डाली, वो कॉन्सेप्ट ही असल में फेल हो गया। अब जरा ये देखिए, बड़े हमले की तैयारी में उधर अफगान तालिबान फोर्सेस भी हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स कर रही है युद्ध की तैयारी, एडवांस वेपन के साथ लाइव फायर ड्रिल, बर्फीले इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। नए यूनिफॉर्म में दिखे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके, उनकी बदली हुई यूनिफॉर्म और बदले हुए उनके तेवर भी यहां देख लीजिए जरा। एडवांस वेपन के साथ ये लाइव फायर ड्रिल, और ये आपको बता रही है उनके वेपन और उनकी तैयारी ये बता रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की फौज के लिए कितने भारी, कितने खतरनाक होने वाले हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर से तनाव चरम पर है।
अफगान फोर्सेस ने तबाह किया पाकिस्तानी चेक पोस्ट। विवादित इलाके में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, वीडियो जारी करके अफगानिस्तान डिफेंस का दावा। अफगानिस्तान लगातार यह बता रहा है कि 19 तारीख के बाद से एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव बढ़ चला है। कुछ दिनों की एक तरह से लल के बाद, एक शांति के बाद, और शांति नहीं कह सकते आप क्योंकि इतना ज्यादा तनाव में वो शांति थी कि उसको शांति नहीं कहा जा सकता, और अब वो सरफेस पर भी आने लगा है तनाव। यहां पर देख लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एक बार फिर से सुलगने लगा है। 19 तारीख के बाद ये सुलगना लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये भी पाकिस्तान के लिए खतरनाक इशारे समेटे हुए हैं। मुनीर किस मकसद की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं ये पूछता हूं, दोहराता हूं, और आप सब देखिएगा हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। कौन सा वो मकसद है जिसका इशारा उन्होंने किया तब जब अपने देश में भुखमरी फैलाकर वो 5,000 करोड़ रुपए वाली शादी में पहुंचे। नवाज शरीफ के यहां पर मरियम नवाज के बेटी की शादी में वहां पहुंचकर ये बयान जो असीम मुनीर ने दिया है वो क्या बताता है, उसका आगे उसको हम समझेंगे थ्रेड बेयर। लेकिन उससे पहले देखिए कंधार में आमने सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना। कंधार में देखिए जरा क्या चल रहा है। खैरो इलाके में अफगान फोर्सेस की शेलिंग की खबर है। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का करारा जवाब भी दिया जा रहा है। 1 घंटे तक जारी रहा विध्वंसक संघर्ष। अफगानिस्तान मीडिया की संघर्ष पर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। ये खैलो इलाका है जहां से संघर्ष की ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब जरा यहां की तस्वीरें, ये खबरें देखने के बाद और असीम मुनीर का वो बयान जो मैं पर्सपेक्टिव में आपके सामने जल्द रखूंगा, वो भी हम समझने के लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दीपक गोहरा हमारे साथ आज पूर्व राजदूत इस चर्चा में शामिल हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान से, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद गफ्फारी भी पाकिस्तान से अपने नजरिए के साथ। अब सभी मेहमानों को बहुत स्वागत करता हूं, गुड इवनिंग। लेकिन पहले जरा ये देखिए कि पाकिस्तान के सीडीएफ असीम मुनीर का क्या बयान सामने आया। असीम मुनीर ने जो बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एंटायरिटी में उसको समझा जाना बहुत आवश्यक है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना हुआ है। मुनीर ने कहा हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुनीर ने कहा सेना इस्लामी पहचान की रक्षक है। मुनीर ने ये बात भी कही, ये बात कही कि हमारी सेना इस्लामी पहचान की रक्षक है। हमारा धर्म इस्लाम के आधार पर बना, हमारा देश इस्लाम के आधार पर बना है और हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। जब मुनीर ये बातें कह रहे हैं तो उसको हिज्जों में कैसे समझा जाना चाहिए, उसकी तर्जुमानी कैसे होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। मुनीर के मकसद वाले बयान पर पीटीआई का हमला, धर्म को ढाल बना रहे हैं मुनीर, कहा पीटीआई ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है, इस्लाम और कलमा का इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा है, सुरक्षा पर कोई सवाल ना पूछे इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि धर्म का इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा है मुनीर की तरफ से। अब जरा ये भी देखिए, ये जो बात कही गई है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके शब्दों के साथ, पूरे वाक्य के साथ और उसके निहितार्थ के साथ, मंतव्य के साथ, इंटेंशन के साथ उसका समझा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि दुनिया में अमन के लिए कोई बात कही गई और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना है। इसलिए ध्यान दिया जाना जरूरी है कि न्यूसेंस जिसने अपनी वैल्यू बना ली हो और अगर वो ये कहे हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। आप जानते हैं सज्जन अगर ये बात कहेंगे तो दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए अपनी मंजिल के करीब हैं, ये कह रहे होंगे। लेकिन जो घोषित दुर्जन है, अगर उन्होंने ये बात कही है कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। क्या कहा गया है जरा देखिए, मुनीर का बयान क्या कहता है। क्या है मुनीर का बयान? पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। मैंने आपको खबरें दिखाई, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। कलमा पढ़ने वाले लोगों को, इस्लाम के मानने वाले लोगों को, अहमदिया भी वही हैं, उनको मारा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है हमने इस्लाम के आधार पर यह देश बनाया और वो अपने मकसद की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। यह कहा है असीम मुनीर ने। पाकिस्तान को इस्लाम के आधार पर बनाया गया और वो अपना लक्ष्य हासिल करने के करीब है। पाकिस्तान को दुनिया में इस्लामिक देश अहमियत दे रहे हैं और साथ ही ये बात भी कही गई कि वो तमाम देश जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ऐसे तमाम देशों की जमात में केवल पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास परमाणु बम है। एक बार फिर से आपको याद होगा ईरान में जब यह तनाव फैला तो मैंने आपके सामने एक सवाल यह रखा था कि पाकिस्तान भी इस गड़बड़ी में शामिल है क्या, ईरान के भीतर यह गड़बड़ी फैलाने में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान भी परमाणु शक्ति संपन्न बन जाए और ऐसे में इस्लाम के मानने वाले उन मुल्कों की जमात में एक और मुल्क आ जाए जिसके पास परमाणु शक्ति हो और ऐसे में क्या
परमाणु शक्ति संपन्न फिलहाल जो पाकिस्तान है उसकी पूछ कम हो जाएगी क्या? यह बात ऐन सही इसलिए लगती है क्योंकि इस बात को रेखांकित किया जाना मुनीर की तरफ से कि अभी वो तमाम मुल्क जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां केवल पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास परमाणु बॉम्ब है। यह बताता है कि ये जो उनको लगता है कि हमारे कैप में एक फेदर है, हमारी यूएसपी है, हमारी विशेषता है, ये हमसे छिन ना जाए, इस बात का डेस्परेशन पाकिस्तान को हमेशा रहेगा।